हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों से बात करते वक्त समझें कि लोग आपसे बात करने में दिलचस्पी ले भी रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह की बात करेंगे कि किस तरह से आप लोगों से बात करते वक्त उन्हें देखकर ये समझ सकते हैं कि वो आपकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा। दोस्तों, वैसे तो किसी की भी बॉडी लैंग्वेज समझना एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है, पर फिर भी अगर आप इनके कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला आपकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहा है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू महान साइंटिस्ट पॉल एकमैन, जो कि बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं यदि आप किसी से भी बात करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं तो पूरी कम्युनिकेशन जो भी आप उनसे करते हैं उसके अंदर 65 टू 70% पूरा बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है, जो कि आपकी पूरी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है। साथ साथ बॉडी लैंग्वेज समझने के आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर कभी व्यक्ति किसी भी तरह की बॉडी लैंग्वेज से रिएक्ट कर रहा है तो वो उस पर क्या सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब किस सिचुएशन में वो रिएक्ट कर रहा है। इसको आगे एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यूट्यूब में। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर आज हम सबसे पहले बात करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन की। दोस्तों, फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर दो पार्ट आते हैं मेजरली। सबसे पहले आता है आइस और फिर आता है लिप्स। तो हम सबसे पहले आइस की बात करते हैं कि किस तरह से आप किसी की भी आइस के कांटेक्ट देखकर पता कर सकते हैं कि वो आपकी बातों क्या सुन रहा है। आइस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आई गेजिंग। आई गेजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी आप किसी से बात करते वक्त उनकी आंखों में देखते हैं या फिर वो आपको कॉन्टीन्यूसली देखे जा रहा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं अगर आप किसी से बात करते वक्त ये देख रहे हैं कि वो आपसे लगातार आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला जो भी आपकी बातें सुन रहा है वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है और उस पर अटेंशन पे कर रहा है। और यहीं पे अगर दूसरा एक पहलू देखें, आप कभी भी किसी से बात करते वक्त नोटिस करिए कि वो अगर आपसे बात करते वक्त आंखें इधर से उधर कर रहा है या फिर इधर उधर देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय आपको सुनने में, तो ये बिल्कुल साफ संकेत देता है कि वो बंदा आपसे बात करने में एकदम अनकंफर्टेबल है या फिर वो किसी भी तरह की अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाह रहा है। आई कांटेक्ट के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है ब्लिंकिंग। दोस्तों, वैसे तो ब्लिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, पर फिर भी आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या वो अपनी पलकें बहुत ज़्यादा झपका रहा है या फिर बहुत कम झपका रहा है। यूजुअली लोग ऐसा जब करते हैं, ज़्यादा तेज़ पलकें झपकाना, वो ऐसा जब करते हैं जब वो किसी तरह से डिस्ट्रेस होते हैं या फिर अनकंफर्टेबल होते हैं। और अगर आप किसी से बात करते वक्त ये पाते हैं कि वो आंखें अपनी बहुत कम झपका रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं या फिर वो आपसे किसी तरह का झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। आँखों के अंदर तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास प्यूपिल साइज़। दोस्तों, प्यूपिल का मतलब होता है जो आँखों के अंदर आपकी पुतलियाँ होती हैं। दोस्तों, ये साइंटिस्ट के हिसाब से पाया गया है कि अगर कभी भी आप किसी से बात करते वक्त देख रहे हैं और उनकी आँखों में देख रहे हैं और उस वक्त वो आपसे बात करते वक्त अगर उनका प्यूपिल का साइज़ बड़ा या छोटा होता है तो वो अलग अलग इंडिकेशन करता है। वैसे प्यूपिल का साइज़ काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि तेज़ रोशनी के अंदर प्यूपिल का साइज़ छोटा भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप किसी से बात करते वक्त ये पाते हैं कि उनके प्यूपिल का साइज़ आप काफ़ी बड़ा हो गया है आपसे बात करते करते या फैल गया है, तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर वो ये कह सकते हैं कि वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास आता है माउथ। तो माउथ के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स कवर होते हैं वो आते हैं लिप्स के ऊपर। तो हम लिप्स की थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले लिप्स की अगर हम बात करें तो आता है परसूड लिप्स, मतलब कि अपने लिप्स को टाइट सिकुड़ना। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आप किसी से बात करते हैं, बात करते वक्त अगर आपको कुछ उनकी बात नहीं पसंद आती तो आप अपने होठों को दबाकर नीचे की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं कि हाँ शायद हो सकता है। या फिर इसका दूसरा तरीका हो सकता है अपने कंधे उचकाते हुए होठों को मोड़ना। वो भी एक तरीका होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बात से सहमत नहीं हैं या फिर आपको उसके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। दूसरा पॉइंट आता है लिप बाइटिंग। आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा, हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी कोई हॉरर सीन होता है और अगर वहाँ पर कोई आदमी मौजूद होता है तो वो डर को जताने के लिए अपने होठों को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली दबाना, बिल्कुल उसी तरह से अपने होठों को दबा लेता है। तो ये एक तरीका होता है एक एंजियसनेस, वरिड और स्ट्रेस की फीलिंग को जताने का। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कवरिंग द माउथ।
इसके अंदर सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो आप अपने हाथों से अपने माउथ को कवर करते हैं। ये साधारण सा संदेश ये देता है कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको एग्ज़ाम्पल की बात से समझें तो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी मीटिंग में या क्लास में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपके साथ अगर आपको उबासी आती है तो आप वहाँ पर अपना हाथ अपने मुंह के आगे रखते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि आप सामने वाले को नहीं दिखाना चाहते कि आप अभी बोर फील कर रहे हैं या फिर आपको नींद आ रही है किसी भी तरह का। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको इसी तरह के और भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड जानकारी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन से बॉडी पार्ट की बॉडी लैंग्वेज समझने में इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये तरीके और भी लोगों को पता चले तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।